अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान को पहले पाकिस्तान का शुमाली इलाका कहते थे। तारीख़ी तौर पर हमारा गिलगित बल्तिस्तान 4 रियासतों पर मुश्तमिल था, यानी हुंज़ा, नगर, गिलगित और बल्तिस्तान। 1839 में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रणजीत सिंह के इंतकाल के बाद पंजाब की सिख सल्तनत के लाहौर दरबार में बहरान की वजह से 1848 में कश्मीर के डोगरा सिख राजा ने इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में बरतानिया की हुकूमत से साज़बाज़ करके कश्मीर की रियासत का हुक्मरान बन गया। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त यह इलाका कश्मीर के ज़र नगीन था। दोस्तों, तारीख़ के मुताले से हमें पता चलता है कि जब चीनी सियाह फायांग गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुआ तो तब पलोला नामी रियासत कायम थी और ये रियासत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैली हुई थी। इस रियासत का सदर मुकाम मौजूदा खपुल का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाद हिस्से तिब्बत की शाही हुकूमत में चले गए। फिर 9वीं सदी में ये मुकामी रियासतों में बढ़ गई, जिनमें सिकरदू के मकबून और हुंज़ा के तरखान ख़ानदान मशहूर हैं। मकबून ख़ानदान के राजाओं ने बल्तिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित, गेज़र और चित्राल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकबून इस ख़ानदान का आखिरी राजा था जिसे डोगरा अफवाज ने एक नाकाम बगावत में 1840 में कत्ल कर डाला। 1947 में बरसगीर के दूसरे मुसलमानों की तरह यहाँ भी आज़ादी की लो जलने लगी। कर्नल हसन खान ने अपने साथियों के हमरा पूरे इलाके को डोगरा इस्तिबदाद से आज़ाद करा लिया। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मुसलमानों की अक्सरियत की वजह से कश्मीर की रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन भारत के उकसाने पर कश्मीर के डोगरा राजा ने कश्मीर की आज़ाद हैसियत रखकर माजी की तरह कश्मीर का हुक्मरान रहना चाहा। 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों की तरह खुद लड़कर कश्मीर के डोगरा राजा से आज़ादी हासिल कर ली और बाद में अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से बकिया कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने के लिए कश्मीर के राजा और भारत ने साज़बाज़ करके कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा दिया। 1948 में गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान में शमूलियत के बाद इसको पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात में शुमार किया जाता था। अगरचे हमारे गिलगित की आवाम मुकम्मल सूबाई हुकूमत चाहती है, ताहम 2009 में पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते को नीम सूबाई इख्तियारात दिए और पहली दफ़ा यहाँ इंतखाबात करवाए गए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है जिसकी सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें 48 की जंग, कारगिल की जंग और सियाचिन की जंग भी इसी खित्ते में लड़ी हैं, जबकि 1971 की जंग में भी गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों की सरहदों पर झड़पें हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई देहात भारत के कब्ज़े में चले गए और आज तक वो भारत के कब्ज़े में ही हैं। इसी वजह से दिफाई एतबार से गिलगित बल्तिस्तान को एक अहम इलाका समझा जाता है। यहाँ से तारीख़ी शाहराए रेशम भी गुजरती है। गिलगित बल्तिस्तान आबादी के लिहाज से एक कम गुंजान इलाका है और यहाँ की आबादी तकरीबन 15 लाख पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रुकबा 72,971 मुरबा किलोमीटर है, जो कि कई यूरोपियन ममालिक, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड से भी बड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में कई मुनफरिद ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन शिनाक, ख्वार और बल्ती यहाँ की मशहूर ज़ुबानें हैं। गिलगित बल्तिस्तान का नया मुजज़्ज़ब सूबा 2 डिवीज़न्स बल्तिस्तान और गिलगित पर मुश्तमिल है। बल्तिस्तान डिवीज़न इसकरदू और गंज पर मुश्तमिल है, जबकि गिलगित डिवीज़न गिलगित, गेज़र, दियामर, अस्तौर और हुंज़ा नगर के अज़ला पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान के शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान की वाखान पट्टी है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है, और शुमाल मशरिक़ में चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबा सनकियान एगोर का इलाका है। जनूब मशरिक़ में मकबूजा कश्मीर, जनूब में आज़ाद कश्मीर और मगरिब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा वाक़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में 7,000 मीटर से बुलंद 50 चोटियाँ हैं और दुनिया के 3 बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश यहाँ आकर मिलते हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ा है और दुनिया के 3 बड़े ग्लेशियर्स का मालिक भी यही खित्ता है। गिलगित बल्तिस्तान 14 अज़ला पर मुश्तमिल है, जिनमें से 5 ज़िला बल्तिस्तान डिवीज़न में, 5 गिलगित डिवीज़न में और 4 दियामर डिवीज़न में वाक़ा हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अज़ला की तफसीलात कुछ इस तरह है। ज़िला गंज का रुकबा 9,400 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 1,80,000 है और इसका हेड क्वार्टर खपुल है। ज़िला इसकरदू का रुकबा 8,000 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 2,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है और इसका हेड क्वार्टर इसकरदू है।
ضلع شکر کا رقبہ 8500 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,90,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا مرکز شگر ہے۔ ضلع کھرمن کا رقبہ 5500 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,88,000 نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا مرکز تولتی ہے۔ ضلع استور کا رقبہ 8658 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 71,666 ہے، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر گوری کوٹ ہے۔ ضلع دیامر کا رقبہ 10,936 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 1,50,000 نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر چلاس ہے۔ ضلع گیزر، جسے جھیلوں کی وادی اور وادی شہداء کے ناموں سے جانا جاتا ہے، 9,635 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 1,20,000 ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر گاکوچ ہے۔ گلگت شہر کا رقبہ 39,300 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے اور اس کا مرکز گلگت شہر ہی ہے۔ ہنزا نگر کا رقبہ 20,057 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,12,000 ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر علی آباد ہے۔ دوستو، نگر جو کبھی ماضی میں ایک خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی، آج کل پاکستان کے خطہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے۔ یہاں کے باشندوں کو بڑوشو اور ان کی بولی کو بڑوشاسکی کہا جاتا ہے۔ آج کل نگر 3 سب ڈویژنل جگہوں پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 1,15,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ضلع نگر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ پہلے بڑوشال کے نام سے مشہور تھا، جس کا دارالحکومت کیبل ڈونگس تھا اور یہاں کا بادشاہ تھیم کراٹا تھا، اور یہ آج کے ہنزا اور نگر پر مشتمل تھا، چونکہ کیبل ڈونگس کے چاروں اطراف برفانی گلیشیئرز تھے، جن کے بڑھنے سے وہاں کے نظام آبپاشی مفلوج ہوا۔ لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے ہوپر میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد راجہ میور خان کے بیٹوں مغلوٹ اور گرکس نے بڑوشال کو نگر اور ہنزا میں تقسیم کیا۔ چونکہ نگر اور ہنزا چھوٹی ریاستیں تھیں، اس لیے یہ اپنے معاش کا ذریعہ چین سے آنے والی تجارتی قافلوں کو لوٹ کر حاصل کرتی تھی۔ انگریز یہاں سے روس تک تجارت کرنا چاہتے تھے اور یہ ریاستیں ایسا کرنے سے روک رہی تھیں۔ اس لیے 1891 میں کرنل ڈیوڈ کی سربراہی میں نگر پر حملے کا فیصلہ کیا گیا اور نگر کی طرف چڑھائی شروع کر دی گئی۔ انگریزوں نے تقریباً 1 سال تک نلت قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار کچھ غداروں کی مدد سے انگریز فوج قلعے کی اوپر والی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر قلعے پر حملہ کیا گیا، اور پھر یوں نگر کی کئی صدیوں سے مسلسل چلنے والی آزادی ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں انگریز فوج کو 4 وکٹوریا کراسز ملے، جو اصل میں نگر کی چھوٹی سی فوج کی بہادری کا اعتراف ہے۔ دوستو، گلگت بلتستان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہاں کا موسم ہے، جو سال کے 12 مہینے ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ یہاں کے باسی مہمان نواز، صاف طبع اور امن پسند ہیں۔ 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ ملحق ہوا، تاہم پاکستان کی انتظامی مشکلات کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی موجود نہیں۔ گلگت بلتستان کا باسی ہونے کے ناطے میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ گلگت کو نیم صوبائی اختیارات کی بجائے مکمل صوبائی اختیارات اور صوبائی اسمبلی تک رسائی دی جائے، جو کہ اب تک نہیں دی گئی۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ والسلام۔